किसान भाइयों नमस्कार। ये जीवामृत की बोतल है। आज मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। हम तो जीवामृत जंगल की मिट्टी ला करके बनाए, किसान ही मेरे यहाँ से ले गए, ड्रम में बनाए। लेकिन 4-5 साल से हजारों किसानों के कुछ प्रश्न बहुत अटपटे हैं। और चूंकि ये विज्ञान है, माइक्रोबायोलॉजी का साइंस है कि जीवाणु किस गति से मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब जब जंगल से मिट्टी लाते हैं तो उसमें 10 की पावर 2 थे, 3 थे, किसी को पता नहीं, क्योंकि मिट्टी में माइक्रोब्स दिखता तो है नहीं मिट्टी लाते समय। जो मेरे यहाँ से बोतल ले जाते हैं तो हमें पता है कि इसमें 10 की पावर 7 या 8 या 9 है। एग्जैक्ट गिनती तो माइक्रोस्कोप से ही हो सकती है, लेकिन हाइपोथेटिकली जो हमारा अभ्यास है, व्यवहार है, तो उसमें लगता है कि 10 की पावर 8 भी हो सकते हैं, 10 की पावर 9 भी हो सकते हैं, 10 की पावर 7 भी हो सकते हैं। जब किसान जंगल से मिट्टी लाता है तो पता नहीं 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है। तो ये मित्र, जब मैं मिट्टी डालता हूँ या ये जीवामृत डालता हूँ, किसी ड्रम में पानी भरता हूँ, चीनी डालता हूँ, गुड़ डालता हूँ, तो जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर 5 लीटर जीवामृत है, 200 लीटर पानी में डाल दिया और 28 किलो चीनी डाल दिया या गुड़ डाल दिया, तो 45 दिन में वो मल्टीप्लाई होते 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 10 की पावर 9 तक पहुँचता है। अब किसान को कितना बताना है कि वो कब से बनाना शुरू करे, बन जाए तो फिर प्रयोग कर ले, फिर उसमें पानी डाले। तो किसान के निरे प्रश्न आते हैं कि साहब 45 दिन हो गया है, 2 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, ज़रा मैं वीडियो भेज रहा हूँ, ज़रा देखिए मर गए कि जिंदा है। तो मैं वीडियो से मरा और जिंदा तो नहीं बता सकता, नहीं बताया जा सकता। तो अब मैं सरल विधि बता रहा हूँ कि जीवामृत का कल्चर आपको कभी खराब होना ही नहीं। एक बार ड्रम में बना लिया और फिर इसको ऑलवेज लाइफ टाइम के लिए कैसे सुरक्षित करेंगे। तो अपने खेत में एक कोई अच्छा पेड़ खोजिए, खेत में, खलिहान में, या चलो आपका खेत नहीं, खलिहान नहीं, आपके गांव में एक मरघट है, गांव के अंदर एक शमशान है, वहाँ 2-4 पेड़ खड़े हैं, तो क्या करना है, जिन पेड़ों की पत्तियां वहीं गिरती रहती हैं, झाड़ी जंखाड़ है, वहाँ कोई आता नहीं, जाता नहीं, आग नहीं लगाता, तो ये जीवामृत लेके जाइए बोतल वाला, जैसे मैं आपको एक डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये जीवामृत लेके जाएंगे। अब एक पेड़ है ये, उसके चारों तरफ ये डाल देंगे। अब साहब मैंने बोतल का जीवामृत फेंक दिया कहाँ? मिट्टी में, पेड़ के नीचे। मित्र, ये जो जीवाणु हैं, रियलिटी में मैं इनको चीनी तो जबरदस्ती खिला रहा था, क्योंकि मेरी गरज थी, हमको इनका प्रोपोगेशन करना था। बेसिकली इनका भोजन चीनी नहीं है, जो नियम है। चीनी तो मैं अपने लालच में खिला रहा था, गुड़ अपने लालच में खिला रहा था कि इनको तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर सको। बेसिकली इनका भोजन है कार्बन, कार्बनिक पदार्थ भी नहीं। जैसे ये कार्बनिक पदार्थ है, इसको जीवाणु नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। जो बेस्ट डिकम्पोजर को कहते हैं ना, ये सलाह देता, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पराली खेत में पलटी, बोले बेस्ट डिकम्पोजर डाल दो, सड़ जाएगा, बिल्कुल झूठ। ये पदार्थ जब 60 दिन तक रेगुलर नमी में रहेगा, यानी इसमें 20% मॉइस्चर रहेगा, तो एक कार्बन बनेगा। तो कार्बन जीवाणु नहीं बना सकता। कार्बन तो मॉइस्चर और टेम्परेचर के कारण ये कार्बन में बनने के प्रोसेस में जाएगा, और जब एक कार्बन बन जाएगा तो कार्बन ये जीवाणुओं का भोजन है। कार्बन बनेगा, बायोमास कार्बन बनेगा नमी की दशा में, और जब कार्बन बनने लगेगा, बन जाएगा, तब वो जीवाणुओं का भोजन है। तो अब इस पेड़ के नीचे कार्बनिक पदार्थ, मतलब कार्बन है जमीन में, और रिच करना हो तो इसके नीचे गोबर डाल दीजिए।
2 4 6 कुंटल 10 कुंटल गोबर डाल दीजिए और टाट पट्टी ढक दीजिए या मल्चिंग कर दीजिए। बीच बीच में केवल इतना देखना है कि ये जो पदार्थ है, बायोमास है, ये सूखा तो नहीं है, इसमें नमी बनाए रखिए। और अब जब जैसे अभी किसान ने रबी में यूज कर लिया, अब वो कहता है कि साहब जुलाई में फिर हमको चाहिए। अब नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक इसको कैसे मेंटेन करें? आप तो मेंटेन कर लेते हो, पढ़े लिखे हो। हमको साहब समझ में नहीं आता कितना चीनी 2 किलो दें, 3 किलो दें, कितना डालें, कितना हिलाएं, कब मरेगा, कब जिएगा, संशय तो है। तो उनके लिए कह रहा हूं, जैसे उन्होंने एक पेड़ के नीचे गोबर की खाद डाल करके, कूड़ा करकट डाल करके ये जीवामृत वहाँ इनॉकुलेट कर दिया, तो अब ये जीवाणु वहीं हमेशा रहेंगे। जैसे मैं कहता हूँ जंगल से ले आइए, जंगल जाने की अब जरूरत नहीं। क्या करना है, जैसे ही आपको पता चला कि 10 जुलाई को हमें धान लगाना है, तो 10 जून को यहाँ से 20 किलो मिट्टी निकालिए नीचे से, एक ड्रम में डालिए, 200 लीटर पानी भरिए और 28 किलो चीनी डाल दीजिए और 1 महीने में बन के रेडी। फिर उपयोग कर लीजिए, फिर उपयोग कर लीजिए। जब जरूरत हो तो यहीं से मिट्टी उठाइए, जीवामृत बना लीजिए। और 2-3 एकड़ 4 एकड़ का किसान है तो करना ही नहीं, वो ड्रम वाला भी झंझट खत्म। क्या करना है, यहाँ जो 4-5-6 कुंटल गोबर डाला था ना, इसी में 1 कुंटल गोबर निकालिए और जब जमीन की जुताई करने जा रहे हो और नमी हो तो 1 कुंटल गोबर को बिखेरिए और ट्रैक्टर से जुताई करिए। यहाँ जीवाणु थे। तो ये जो हम अक्सर ड्रम दिखाते हैं आपको, ड्रम में ऐसे बनता है, ड्रम में ऐसे बनता है, हमको जीवामृत का सिस्टम सिद्धांत समझना है कि जीवामृत एक वो पदार्थ है जिसमें जमीन में रहने वाले असंख्य प्रकार के जीवाणु होते हैं जो पेस्टिसाइड डालने के बाद हमारे खेत के मर गए। अब उनको फिर से जिंदा करना है, जमीन में फिर वापस आ जाएं, इसलिए 1 टाइम जंगल की मिट्टी लाए। अब हम थ्योरी अगर समझ गए, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लग गए, पेस्टिसाइड डालना बंद कर दिया, तो 2-4-6 साल के बाद जीवामृत बनाने का झंझट ही खत्म। क्योंकि जंगल में कोई जीवामृत डालने को थोड़ी जाता है, जंगल में तो स्वाभाविक रूप से है। आज के 50 साल पहले जब हम पेस्टिसाइड खेतों में नहीं डालते थे, खेतों की मेड़ों पर पेड़ होते तो स्वाभाविक रूप से थे। चूंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ने जो खुराफात किया है ना अपने लालच में, उसके कारण ये खत्म हुए हैं। केचुआ मारने के लिए डाल दो कोराजिन, निमेटोड्स मारने के लिए डाल दो क्लोरोपाइरीफास, व्हाइट ग्रब को मार दो। तो ये जो जमीन में हम जब पेस्टिसाइड डालते हैं, जैसे ये जीवामृत की जगह अगर मैं पेस्टिसाइड यहाँ डाला होता कि यहाँ दीमक है साहब, तो क्या होता, दीमक भी मरती, केचुआ भी मरता, और भी जो भी यहाँ जीवन होता सब कुछ मरता। तो सब कुछ मर गया, तो जो जो मर गया फिर से वापस आए। जमीन में जो मर गया फिर से वापस आए, जमीन में जो कार्बन कम हो गया फिर से कार्बन बढ़े, जमीन में कार्बन बढ़ गया, जमीन में जीवाणु आ गए असंख्य प्रकार के। तो भगवान कसम फसलों में कोई बीमारी नहीं लगती। बीमारियों का जो लगने का कारण है ना, बीमारियों के लगने का कारण है किसी खास प्रकार के पोषक तत्व की कमी से एक डिफिशियंसी सिम्टम्स क्रिएट हुआ, उसको मैंने बीमारी बोल दिया और लोगों ने फंजीसाइड बेच दिया। या फसल में खेत में पानी हमने ज़्यादा भर दिया, जड़ों को वायु संचार नहीं मिला तो पत्तियां पीली हो गई, तो किसान ने बीमारी मान लिया और पेस्टिसाइड बेचने वाले ने उसको फंजीसाइड दे दिया। या सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो गई, मॉइस्चर की कमी से पत्तियां पीली पड़ गई, तो वो सोच रहा बीमारी हो गई तो फंजीसाइड डाल दिया। कई बार नेगेटिव पैथोजन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बीमारियां सब फाल्स हैं। इस जमीन में कई प्रकार के हानिकारक पैथोजन रहते हैं जो फसल के जमने के साथ जम जाते हैं और फसल के पूरे सिस्टम में व्याप्त हो जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो सिम्टम्स शो कर जाता है। तो फसल बीमार है कि जमीन बीमार थी? तो फसल बीमार तो जमीन थी एग्जैक्टली, उसका इम्यून सिस्टम नहीं था, लेकिन उसका लक्षण दिखा हमको क्रॉप में, तो मैं क्रॉप में पेस्टिसाइड डालता हूँ। हमें जमीन का उपचार करना था, जमीन का अगर उपचार कर देते और जमीन का उपचार है जीवामृत, ठीक है ना। तो जीवामृत को ड्रम में बनाना जरूरी नहीं है,
ड्रम में जो किसान बना रहे हैं, अगर उनको डाउट है कि ये कैसे जिंदा रहेगा तो उसको अपने खेत में, जंगल में, खलिहान में कहीं ले जाएं। अगर एक शीशम का, नीम का, जामुन का कोई अच्छा सा छायेदार वाला पेड़ हो तो उसके नीचे थोड़ा सा गोबर डाल दें, बायोमास डाल दें, वहीं ये फैला दें जाकर के 2, 4, 10 लीटर, और उसमें फिर कार्बन थोड़ा थोड़ा डालते रहें। नमी का ध्यान रखें कि वो एरिया सूखने ना पाए। छायादार मैंने इसलिए बोला है, ऑलमोस्ट तो सूखने पाएगा ही नहीं। मैंने बोला छायादार पेड़ के नीचे करना है, कोशिश तो ये कि वहाँ मिट्टी सूखने पाएगी ही नहीं, लेकिन फिर भी कभी गर्मी के सीजन में आप अप्रैल मई जून में आप चेक करते रहें। अगर लगे कि खुरपी खोद करके थोड़ा सा मॉइस्चर कम है तो 2, 4, 6 बाल्टी पानी वहाँ फेंक दें। ठीक है ना? नमस्कार।